नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात बलरामपुर की, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। खड़े ट्रक से एक बाइक टकरा गई है और इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। इसमें NH 343 के चांची गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, NH 43 पर एक हादसा हुआ है। खड़े ट्रक में एक बाइक जा घुसी है, जिस पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। अरुण सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, क्या कारण रहा? क्या रोशनी ठीक नहीं थी, या गाड़ी में लाइट नहीं थी, या ये किसी नशे में थे? देखिए विजय, अभी कुछ देर पहले की ये घटना है। NH 343 चांची के पास ये दुर्घटना हुई है, और जहाँ पे दुर्घटना हुई है वहाँ पर जंगल है और बरसात भी हो रही थी। ऐसे में ट्रक जहाँ खड़ी थी वहाँ पे रोशनी कम बताई जा रही है, और ये जो बाइक सवार हैं, ये 3 लोग बाइक में सवार होकर राजपुर से अपने घर जा रहे थे। इसमें जो युवक है वो सिधमा और ग्राम ककना के रहने वाले हैं, और जाकर इन्होंने सीधी खड़ी ट्रक में मार दिया है। और जो टक्कर थी काफी भीषण थी। इसमें 2 युवकों की मौत हो गई है और एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद जो बरियो पुलिस की टीम है, चौकी प्रभारी रजनीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने घायलों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरियो में ले जाकर उनका उपचार कराया, और वहां से उन्हें अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया है, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। एक जो युवक है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे भी अंबिकापुर के लिए भेज दिया गया है। और कुल मिलाकर जो बरसात और जो अंधेरा बताया जा रहा है, उसके कारण ही एक्सीडेंट बताया जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर आज रायपुर जिला शहर और ग्रामीण संगठन के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे और रायपुर ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष उद्धव वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस ने कहा कि डी पुरंदेश्वरी के बयान से स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसान हितैषी कांग्रेस सरकार से परेशान हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को किसानों ने 15 साल का वक्त दिया, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब आज कांग्रेस की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, तो बीजेपी को परेशानी हो रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अपनी वादा खिलाफी को छिपाने के लिए सरकार ये सब कर रही है। वर्तमान में उनकी प्रभारी आई हैं डी पुरंदेश्वरी। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे मंत्रिमंडल के लिए एक इतना घटिया और निंदनीय बयान दिया, जिसके विरोध में आज शहर कांग्रेस कमेटी हमारी प्रभारी प्रतिभा चंद्राकर जी के नेतृत्व में उनका पुतला दहन किया है। हमारे प्रभारी पुरंदेश्वरी जी के द्वारा यहाँ के किसानों के संदर्भ में एक भी बातें ऐसी नहीं कही। वास्तविक में अपने असफलता, अपने विफलता और किए हुए वायदे, आज वादा खिलाफी जो की है, इस विफलता से विचलित होकर के जनता के बीच में भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से साल 2020-21 के लिए सेंट्रल पुल में उसना चावल नहीं खरीदेगी। इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार अड़चन डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस बारे में हमारी लगातार बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पुल में उसना और अरबा चावल 25 लाख मीट्रिक टन के लगभग जमा करा रही है। इससे ये उसना चावल की मात्रा 16 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा है। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार को एक बार फिर से धान खरीदी और उसके निष्पादन पर समस्या होने वाली है। इस मामले पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है, केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य सरकार के साथ साथ प्रदेश के सैकड़ों राइस मिलर्स को भी नुकसान होगा। इधर केंद्र सरकार से उसना चावल सेंट्रल पूल में जमा कराने को लेकर पत्र लिख रहे हैं। वहीं इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि अभी इस मामले पर उन्हें जानकारी लेनी पड़ेगी, वास्तविकता क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार केंद्र पर भेदभाव का लगातार आरोप लगाती रहती है। केंद्र से अभी लगातार हम लोग टच में हैं। कल खाद्य मंत्री की भी बयान मैंने देखा है, और लगातार केंद्र सरकार तो अड़चन डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। राज्य सरकार को तो दिक्कत बाद में होगा। सबसे पहले जो मिलर्स हैं, जो उसना मिल करोड़ों रुपए खर्चा करके स्थापना किए हैं, बैंक से लोन लिए हैं,
उनकी कमर टूट जाएगी। तो हम भारत सरकार को पुनः एक निवेदन भेज रहे हैं कि अनुरोध पत्र की आप हमेशा की भांति उस रेशियो में उसना भी खरीदें। लेकिन उसना चावल नहीं खरीद रही ना केंद्र सरकार, मना कर दिया है। अब उसको देखना पड़ेगा, हमको जानकारी लेनी पड़ेगी वास्तविकता क्या है। कभी भी कोई यहाँ पर गलत होता है, चाहे वो बारदाना की कमी हो, चाहे कुछ भी हो, खाद की कमी हो, सब में केंद्र को ही लोग दोषीदार मानते हैं। तो इनकी आदत है। और छत्तीसगढ़ महिला आयोग कार्यालय में डॉक्टर से मारपीट का जो मामला है तोल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने डॉक्टर मनोज लाहौटी से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद विष्णुदेव साय ने कहा कि किरणमयी नायक के पीए ने डॉक्टर से आधे घंटे तक मारपीट की, जिससे उन्हें काफी चोट आई है। बीजेपी इसकी निंदा करती है। घटना की जांच के लिए राज्य सरकार कमेटी बनाए। वहीं चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 1-2 दिनों में चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी महिला आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे और महिला आयोग के अध्यक्ष को हटाने की मांग राज्य सरकार से करेंगे। उधर आईएमए भी इस मामले में आंदोलन करने की रणनीति बना रहा है। जूनियर डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया, साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। कि कल डॉक्टर लाहौटी के साथ महिला आयोग के दफ्तर में जो घटना घटी है, उनके साथ जो मारपीट हुई है, उस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इस घटना की जांच के लिए के उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण हो, गठन हो। भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ इसकी निंदा करता है और हम सब लोग चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोग 1-2 दिनों में जो महिला आयोग का कार्यालय है वहाँ 1-1 घंटे का धरना देंगे और महिला आयोग की अध्यक्ष से मांग करेंगे कि वो तत्काल इस्तीफा दे। आज केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह जबलपुर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि 18 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर का दौरा करने वाले हैं, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए दोनों मंत्री गौंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल का भ्रमण उन्होंने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया, साथ ही बलिदान स्थल और बंदी गृह का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि अमृत महोत्सव मनाने के दौरान अमर शहीदों को याद कर रहे हैं। वन मंत्री का कहना है कि राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की बलिदान की गाथाओं का पाठ्यक्रम में शामिल होना जरूरी है, जो कि आगे शामिल उसे किया जाएगा। और इस बलिदान के प्रति आने वाली पीढ़ी की जानकारी बढ़ेगी और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो 18 सितंबर है वो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस अपूर्व बलिदान की चर्चा आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करें। मुझे लगता है यही हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव की सफलता भी होगी। हम सब लोग समाज के, पार्टी के तमाम सब लोग उठ करके एक होकर के एक मत से हम चाहते हैं कि इनका नाम देश के लिए आने वाली पीढ़ी अमिट छाप छूटे और देश के बलिदानियों में, अमर शहीदों में इनका नाम लिखाया जाए, पाठ्य पुस्तकों में इनका पाठ पढ़ाया जाए। ये हम सब लोगों की डिमांड है। और मध्य प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बीजेपी अपने स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को तैयार कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने भोपाल में अरेरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के स्वयंसेवकों की बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर आने की स्थिति में हर बूथ पर संक्रमितों की निगरानी करके रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि बीजेपी ने हर बूथ पर 2 लोग और हर मंडल पर एक तैनाती की है। इसके साथ अभियान को आगे बढ़ाना है। इससे न केवल कोविड से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की एक फौज भी तैयार होगी। स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, तो एक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का नेटवर्क कोरोना के महामारी के संकट से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर जो एक बड़ा अभियान हमने लिया है, उसको हम जमीन पर नीचे खड़ा करने का बखूबी प्रयास हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह किया गया।
आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। राज्यपाल ने पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया और कहा कि शिक्षक दीपक की तरह होते हैं जो अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। उनका देश और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। महान शिक्षक थे। जब वे राष्ट्रपति बने तो कुछ विद्यार्थियों ने उनका जन्मदिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। तब उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। कार्यक्रम में साल 2020 में चयनित 58 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शिक्षक दिवस के मौके पर रायपुर के आरडी तिवारी स्वामी आत्मानंद स्कूल में आयोजित शिक्षा मढ़ई कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। शिक्षा मढ़ई प्रदर्शनी में नवाचारी शिक्षकों के कार्यों को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नए स्वरूप में आरडी तिवारी स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण किया। सीएम बघेल ने वहां बच्चों से चर्चा कर उनकी पढ़ाई लिखाई की जानकारी ली और स्कूल में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक स्कूल इसे हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट स्कूल के तौर पर विकसित करने की घोषणा की है। सीएम ने आरडी तिवारी स्कूल के छात्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। आज आरडी तिवारी स्कूल में यहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की गई, शुरुआत भी किए और शिक्षा मढ़ई जो पूरे प्रदेश भर में जो शिक्षकों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो नवाचार किए थे उन सब का भी प्रदर्शन यहाँ किया गया। आरडी तिवारी स्कूल के खेल परिसर के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा मैंने की। साथ ही स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम की शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के कुम्हारी में गुरु सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने गुरुजनों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 70 शिक्षकों का सम्मान भी किया। शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कुम्हारी में आयोजित गुरु सम्मान समारोह में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने नर्सरी कक्षा के बच्चों से चर्चा भी की। सीएम ने कुम्हारी में बने आदर्श गौठान का लोकार्पण किया। साथ ही 15 करोड़ 82 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी कुम्हारी वासियों को दी है। सीएम ने कहा, जीवन में गुरुओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरुदेव सदैव वंदनीय है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने विकास कार्यों की सौगात देने और कार्यक्रम में आने वाले सीएम के साथ मंत्रीजनों का और बाकी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। सभी शिक्षकों को सम्मानित करके हमने जो हमारी परंपरा है, गुरुओं को हमेशा जो सम्मानित करते हैं और उसको सम्मान करके खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो उस परंपरा का निर्वहन वर्षों से हमारे पाटन क्षेत्र में चला आ रहा है। उस परंपरा का निर्वहन आज कुम्हारी में किया गया और इस अवसर पर यहाँ करोड़ों रुपये के भूमि पूजन और लोकार्पण का भी कार्य संपन्न हुआ। भूपेश भैया के आशीर्वाद से शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। यह सौभाग्य हमारे कुम्हारी वासियों को भी मिला और उसके रूप बीच में अपना भूमि पूजन लोकार्पण भी रहा। बहुत कुम्हारी में अच्छा माहौल रहा और विकास कार्य की गंगा बह रही है। आज शिक्षक और शिक्षकगण का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिन के दतिया प्रवास पर हैं। प्रवास के दूसरे दिन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आमजनों से चर्चा की। अधिकारियों के साथ पैदल चल के दतिया बाजार का निरीक्षण किया। किला चौक स्थित बग्गी खाना की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना की जानकारी देते हुए कहा कि ये योजना 57 करोड़ 9 लाख की है।
इसके तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों के साथ किला चौक का सौंदर्यीकरण होगा। प्रस्तावित निर्माण कार्यों में 40 GAD पुल के आवासों का निर्माण होगा। इसमें पुलिस चौकी, नवीन SDOP कार्यालय, DSP अजाक्स कार्यालय, DSP महिला प्रकोष्ठ कार्यालय, रक्षित निरीक्षक कार्यालय, ऑडिटोरियम, इंडोर स्टेडियम और PG कॉलेज में सपोर्टेबल फैसिलिटी, बस स्टैंड में निर्माण का कार्य शामिल है। जो भी कीमत आ देंगे वो कीमत हम उसको ठेकेदार को बताएंगे। ठेकेदार यहाँ जो दुकानें लेगा जो है उनको तो उन्हें देना है। उसके बाद में वो इसको परचेजिंग करने के बाद में बचे हुए पैसे से हम जहाँ और सरकारी जगह होगी वहाँ और उससे हम अपनी सरकारी संस्थाएं बनवाएंगे। ग्वालियर में मुरैना की सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि विधायक समेत उनके 5 रिश्तेदारों ने मिलकर 46,000 वर्ग फुट जमीन का सौदा किया था, जिसके 1,86,00,000 रुपए लेने के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं दिया। जब फरियादी ने पैसे वापस मांगे तो पैसे देने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद धोखाधड़ी के शिकार फरियादी ने पुलिस थाने जाकर शिकायत की, जिस पर पुलिस ने विधायक समेत उनके 5 रिश्तेदारों पर केस दर्ज किया। इधर फरियादी भीड़ के साथ आत्मदाह के इरादे से विधायक के घर पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने उसे रोका और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। पीड़िता बहुत बुरी तरह उन्होंने हमारे पास बहुत बड़ी धोखाधड़ी की। प्लॉट बेचे, प्लॉटों में डबल रजिस्ट्री निकली, सरकारी ज़मीन में निकली, पैसा मांगा तो मिलने तक को तैयार नहीं। आत्महत्या करने वाले थे, इनके घर पर पुलिस प्रशासन ने मेरे को करने नहीं दिया। ठीक है, जो हमारे सीताराम शर्मा जी सहयोगी हैं, इनका 1,86,00,000 का हिसाब है। क्योंकि ये आत्महत्या करने आ रहे थे तो हम लोग इनके सहयोगी के तौर पर इनके साथ आएंगे। CSP साहब ने 2 दिन का समय दिया है कि टीम गठित करके हम जल्द से न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं अजब सिंह कुशवाहा, सरवेंद्र कुशवाहा, प्रमोद कुशवाहा, रंजीत कुशवाहा और एक अनिल तोमर, इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ। अभी विवेचना के उपरांत ही गिरफ्तारी की जाएगी। एक नजर बिग न्यूज पर। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान महापंचायत की। यहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जमकर गरजे। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम वो नहीं जो झोला उठाकर चल देंगे, आखिरी दम तक किसानों के साथ रहेंगे। किसानों के हक की लड़ाई के लिए हम हमेशा किसानों के साथ रहे हैं और मरते दम तक किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। इधर किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने किसानों के साथ एक नहीं बल्कि 11 दौर की बैठक की। सरकार आज भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। भारत ने इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट रखा है। भारत की दूसरी पारी 466 रन के स्कोर पर समाप्त हुई। टोक्यो पैरालंपिक का समापन हो गया है। क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी। भारत ने इस बार 5 गोल्ड सहित 19 मेडल जीते। ये पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और कोरबा के छात्र अब अपने स्कूली ज्ञान के साथ कानूनी पाठ भी पढ़ेंगे। स्कूल के संग खाकी के रंग, इस नाम से शुरू किए गए इस अभियान में छात्रों को यातायात नियम, नाबालिग अपराध, सामान्य कानूनी अधिकार की जानकारी दी जाएगी। कोरबा SP भोजराम पटेल ने शिक्षक दिवस के मौके पर इस अभिनव पहल की शुरुआत की है।
बाल दिवस के मौके पर इसका समापन किया जाएगा। इस दौरान एसपी ने जिले के शिक्षकों का सम्मान भी किया। एसपी भोजराम पटेल ने बताया कि बच्चों और शिक्षकों को बीट प्रभारी कानूनी जानकारी देंगे। वहीं कोरबा पुलिस सामान्य ज्ञान, वैदिक ज्ञान और कानूनी ज्ञान से संबंधित एक पुस्तक भी तैयार कर रही है। इसमें तीनों विषयों से संबंधित 1000 सवाल और उनके उत्तर मौजूद रहेंगे। बाद में छात्रों के बीच एक कंपटीशन एग्जाम कराकर उनकी बौद्धिक क्षमता का आकलन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। एसपी के इस पहल को शिक्षकों ने भी काफी सराहा है। हम लोग विद्यालय और पुलिस उन दोनों को पास पिलाना है। इसके तहत हमारे जितने भी पुलिस थाने हैं उसमें जो बीट बने हुए हैं, उन बीट के माध्यम से बीट प्रभारी और थाना प्रभारी और हम सब लोगों की जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक विद्यालय में जो विद्यालय की सुरक्षा या बच्चों से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो एक एक बीट प्रभारी को जिम्मेदारी हम लोग देंगे। स्कूल के संग खाकी के रंग निश्चित रूप से आज 5 सितंबर 2021 शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम उससे बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि हमारे जो दूरस्थ अंचलों में पदस्थ शिक्षक हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको कानून के बारे में जानकारी नहीं रहती। पुलिस डिपार्टमेंट को स्कूल के बच्चों के साथ किस प्रकार से उनसे फ्रेंडली होने का एक प्रयास किया जा रहा है और वास्तव में ये अभी तक की सबसे अच्छी पहल हुई है, जिसमें एक स्कूल के बच्चे के अंदर से पुलिस का डर निकालकर और पुलिस से उसको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।